नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 3% 2.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इस स्टॉक में बहुत सारे ट्रेडर दोस्तों इसको टॉप पे बाइंग किए। क्यों? क्योंकि उनका एक ही टारगेट है। देखिए, हमने भी इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आई बटन पर लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक का जो हमारा टारगेट प्राइस था 5,000 था। हालांकि ये कंपनी ने अभी तक 5,000 के लेवल को टच नहीं किया। ऐसे में आज के दिन इस टाइप की जो गिरावट देखने को मिली है, तो जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया होगा, लगभग 4,000 के ऊपर, 4,000 के आसपास इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है, वहां पे जिन्होंने भी बाइंग किया होगा, और अभी कंपनी 3,800 के आसपास चल रही है, तो क्या वो फंस गए? मतलब क्या है दोस्तों कि और भी गिरावट हो सकती है। क्यों आज के दिन गिरावट हुई? क्या गिरावट में इस स्टॉक को और भी बाइंग कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं अगर इस कंपनी की बात करूं तो 2.5% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप पे ओपन होती है। लगभग इस कंपनी में 4% के आसपास स्टार्टिंग पॉइंट में गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाई, लगभग 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली। ऑल टाइम हाई से, मतलब जो आज का इनका ऑल टाइम हाई थे, वहाँ से अगर देखेंगे तो 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों आपसे बताएं, 2.5% के आसपास प्रीवियस क्लोजिंग से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 3938 रुपये, लो की बात करें तो 3785 तक ये कंपनी आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि देखिए, जो भी टेस्टर इस स्टॉक में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया, हम उनसे इतना ही बताना चाहते हैं कि कंपनी में अगर आज के दिन आप देखेंगे तो लगभग 3800 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव। हालांकि जो और भी गिरावट होगी तो ये कंपनी 3500 के आसपास भी आ सकती है, ऐसा कि उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 2.5 लाख का भी इसका मार्केट कैप पहुंच चुका है। 41 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे अगर हाई देखेंगे तो 4,044-45 के आसपास इस कंपनी का हाई देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि इस कंपनी से भी रिलेटेड आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपग्रेड से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड, डायरेक्टली इस कंपनी से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा रीजन है आज के दिन गिरावट के पीछे का, उससे रिलेटेड भी मैं बात कर लेता हूं। आज के दिन इस स्टॉक में क्यों गिरावट हुई दोस्तों, सबसे पहले बताएं, 2.5% के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 16 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 42% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये भी देखा है तो अपने आप में एक पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। हाई की बात करें तो 29 अप्रैल 2024 को कंपनी ने 4,045 रुपये के आसपास हाई लगाया था। हालांकि 1,400 की अगर मैं बात करूँ तो ये एडजस्टेड प्राइस आप कर सकते हैं। वहीं पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ा मतलब जो गिरावट के पीछे का रीजन है, आपसे बताना चाहते हैं कि ये है, मतलब इस कंपनी के जो है कि रिजल्ट आने वाले हैं। 16 तारीख को कंपनी जो है कि अपना एक बोर्ड मीटिंग करेगी। बोर्ड मीटिंग में क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट से ही रिलेटेड डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिविडेंड का दोस्तों कोई भी अनाउंसमेंट नहीं। देखिए, डिविडेंड, बाईबैक्स, बोनस, स्प्लिट, इसका अपना फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन 16 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। अभी आज 6 तारीख है, तो 10 दिन पूरी तरह से बचे हैं कंपनी के रिजल्ट आने में। उस हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया था, एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंपनी दोस्तों, तो गिरावट भी होती है तब भी मतलब लोग पैसा कमाते हैं, और अगर तेजी आती है तब भी पैसा कमाते हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं 2 मई को ये कंपनी का मतलब कि एक अपडेट देखने को मिला, जो कि आप कह सकते हैं कि 2 मई के बाद, मतलब फिर 3 तारीख को इसकी अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो इतना कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। हालांकि 4 तारीख को मार्केट बंद था, 5 तारीख को मार्केट बंद था। उसके बाद देखा जाए तो आज के दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो इस चीज़ का मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि कंपनी में आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड, कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी कोई कंपनी कुछ मतलब कि अपग्रेड कर रही है वर्जन को, कहीं फोर्स से रिलेटेड कुछ बना रही है। तो इन सभी चीज़ों को मतलब आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। मतलब देखिए, इन सभी चीज़ों को अगर आप नोटिस भी करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसी टाइप की हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है, 10 दिन बचे हैं कंपनी के रिजल्ट आने में। हालांकि मैं अगर बात करूँ तो डिफेंस सेक्टर की आप कह सकते हैं पहली या दूसरी कंपनी होगी। उसके बाद जेन टेक्नोलॉजी ने रिजल्ट दिखाया था, जिसमें लोअर सर्किट लग गया। और इस कंपनी की बात करें तो अभी इसके रिजल्ट आने वाले हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट जिस वे में जाएंगे दोस्तों, आप कह सकते हैं कि सेक्टर का कोई अगर लीडर है तो यही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही सेक्टर का लीडर देखने को मिलती है। और ये पहली कंपनी है कि जिन्होंने अभी आप कह सकते हैं कि रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, जो कि सेक्टर का लीडर दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। उसके बाद स्टॉक में देखा जाए तो मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो 4% कंपनी में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की भी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 2 तारीख को, 3 तारीख से लेकर के अभी तक, मतलब अगर आप देख सकते हैं, मतलब इसमें जो है कि एक तरफा गिरावट ही देखने को मिल रही है। मतलब एक प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है। ये रहा 2 तारीख,
2 बज कर के मतलब जब से इन्होंने अनाउंसमेंट किया 2 तारीख से लेकर के अभी तक देखा है तो कंपनी में 4% 4.25% की गिरावट देखने को मिली है। तीन सभी चीज़ों को अगर आप नोट करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मेरे पॉइंट से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 1 महीने के अगर आप चार्ट को देखें तो 7% कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट कंपनी पैसे को डबल किया। वाई टू डेट में भी अगर आप देखें तो 35%। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 150-160% का कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि इस स्टॉक को भी गिरावट में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखिए दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को लॉन्ग टाइम पर्पज से देखते हैं तो कंपनी के एक बार Q4 के रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन तो बचा नहीं है। हो सकता है कि अगर आप Q4 के रिजल्ट तक इंतजार करते हैं तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये कंपनी 3500 के आसपास भी आ सकती है। और रिजल्ट के कुछ दिन पहले, मतलब कि कुछ दिनों की बात करें 2 से 3 दिन पहले, हो सकता है कि एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। तीन सब चीज़ों को नोट करके जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, गिरावट होगी तो 3500 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय अगर इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट एकदम वेस्ट आते हैं तो मार्केट इसको अगर पार्टिसिपेट करता है तो ये कंपनी का जो अगला टारगेट है मेरे पॉइंट से हो सकता है कि बिफोर इलेक्शन, तो हमने इस स्टॉक का 5,000 रुपये मतलब कि इलेक्शन बाद भी टारगेट दिया है, लेकिन 4500 के लेवल को ये कंपनी टच कर सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।